आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास और उनके केंद्र, ये हम पढ़ेंगे देसी भाषा में। तो शुरू करते हैं देसी भाषा में। इसको देखो, भारत का मैप। आज ही मैंने मैप को आधा ही दर्शाया है ताकि हम इनको स्पष्ट रूप से दिखा सकें, क्योंकि जो भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ और लौह इस्पात उद्योग खनिज संसाधन दक्षिण भारत में यहाँ स्थित है और इसी एरिया में विकास हुआ है लौह इस्पात उद्योगों का। इसलिए मैंने आज आधा ही मैप काम में लिया है। मैप भी देखेंगे और उनका विकास भी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कारखाने की स्थापना हुई कुल्टी में। कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कब हुई स्थापना? 1907 में। तो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में 1907 में बराकर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। बराकर नदी पर स्थित है ये। पहले तो इसको मैप में दर्शाते हैं हम। तो मैप में देखो, मैंने कर्क रेखा बनाई है। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। क्यों बनाई है? क्योंकि इसकी सहायता से ये इसके ऊपर स्थित है कर्क रेखा की। तो यहां ये देखो, इसके जस्ट ऊपर ये स्थिति दिख रही है ना आपको। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्कल तट जहां समाप्त होता है, यहाँ इसके ऊपर ये जगह यहाँ। और इधर आपके उभरा हुआ स्थान कौन सा? बांग्लादेश का स्थान है ना, उभरा हुआ। इसके नीचे से यहाँ पर यहाँ स्थित है कुल्टी। एक नंबर से दर्शा देते हैं इसको हम। एक नंबर पर क्या? यहाँ कुल्टी स्थित है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? अब आगे चलते हैं। इसके बाद भारत में एक दूसरा बड़ा कारखाना लगाया गया। तो 2 नंबर पे जो कारखाना लगाया लिख लेते हैं, यह था जमशेदपुर। यह था जमशेदपुर। इसको जाना जाता है टिस्को के नाम से, TISCO, टिस्को। इसकी स्थापना 1907 में हुई। वास्तविक रूप में बड़े कारखाने के रूप में भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में ही मानी जाती है। जमशेदपुर यह स्थान पहले सांची के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सांची। सांची नामक स्थान पर यहाँ 2 नदियां, स्वर्णरेखा, खारकोई। स्वर्णरेखा और खारकोई नदी के संगम पर इस टिस्को की स्थापना की गई। यह पड़ता है कहां? झारखंड में। लिख लेते हैं कहां ये? झारखंड में। टिस्को का मतलब टाटा आयरन स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापना 1907 में। अब ये कहां पड़ता है देखते हैं। जमशेदपुर। ये देखो, कोलकाता यहां स्थित है। कोलकाता के इस तरफ यहां तक आ जाओ। और ये जो उत्कल तट का उभरा हुआ स्थान है, इसके ठीक बीच में यहां स्थित है। ये 2 नंबर लगा देते हैं हम, जमशेदपुर। यहां क्या स्थित है? जमशेदपुर। इसके बाद आगे चलते हैं 3 नंबर पर। आगे वाला कारखाना हीरापुर। हीरापुर कहां स्थित है? आसनसोल। यह भी पश्चिमी बंगाल में। आसनसोल पश्चिम बंगाल में। इस कारखाने की स्थापना हुई 1908 में। यह कहां पड़ता है? कुल्टी के जस्ट नीचे पास में यहां स्थित है ये आपका आसनसोल, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं हम। चौथा कारखाना यह बना बरनपुर। कहां? बरनपुर। बरनपुर में यह भी कहां स्थित है? आसनसोल। यह भी आसनसोल पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुई? 1919 में। कब हुई? 1919 में इसकी स्थापना हुई।
और ये कहाँ स्थित है आसनसोल? तो ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों यही पास पास में स्थित है। 3 नंबर और ये 4 नंबर भी यहाँ लगा देते हैं। 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही यहाँ आसनसोल में पास पास स्थित है। हमारा भद्रावती, तो ये 5 नंबर लगाते हैं। और भद्रावती, भद्रावती है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। यहां पर कारखाने की स्थापना हुई 1923 में। इसको जाना जाता है किस नाम से? इसको जाना जाता है विस्को के नाम से। VISCO, विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना हुई 1923 में। अब इसको दर्शाते हैं मैप पे। कहाँ है? मैप में हम देखते हैं ये उभरा स्थान और ये बैठा हुआ स्थान, इन दोनों के बीच में क्या है? चेन्नई। चेन्नई है ना यहाँ, चेन्नई के थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ये, और या इधर कर्नाटका की तरफ इसके 2 भाग कर ले बराबर, 3 भाग कर ले बराबर, सॉरी 3 भाग बराबर कर ले। तो यहाँ पहले भाग समाप्त होता है। यहाँ स्थित है भद्रावती और इसको नंबर लगा देते हैं हम 5। ये यहाँ पर स्थित है भद्रावती। 1936 में कुल्टी और हीरापुर का एकीकरण किया गया। फिर 1953 में इसमें जोड़ दिया गया बरनपुर। कौन सा? बरनपुर। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से जाना जाने लगा IISCO, इसको के नाम से, इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है भारत में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान दिया गया उद्योगों पर, खासतौर से भारी उद्योगों पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में खासतौर से विकास किया गया बड़े लोहे इस्पात उद्योगों का। तो ये बड़े लोहे इस्पात उद्योग जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए, कौन से थे प्रमुख? भिलाई। 6 नंबर में भिलाई। भिलाई कारखाने की स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में के दिनों में इस कारखाने की स्थापना हुई। अब भिलाई पड़ता कहाँ है देखते हैं। भिलाई देखो आप, ये जो कट सकता है ना यहाँ मैप में, इसके थोड़ा सा आगे यहां से ऊपर एक लाइन खींच दो ऐसे, और इधर आप कोलकाता की नीचे से यहां से इस तरह ले आओ, और ये दोनों जहां मिलते हैं ना, ये वही स्थित है यहां पर भिलाई। इसका नंबर लगा देते हैं हमें 6 नंबर, इनको मिटा देते हैं। 6 नंबर यहां स्थित है भिलाई। अब आगे भिलाई के बाद पर राउरकेला। राउरकेला यह पड़ता है आपके उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। और इसकी स्थापना की गई यह भी 1956 में। किसकी सहायता से की गई इसकी स्थापना? जर्मनी के सहयोग से। जर्मन सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ये पड़ता कहां है? राउरकेला। राउरकेला देखते हैं जस्ट ये जो स्थान है जस्ट आगे यहां पर, इसके ठीक ऊपर यहां इस चीज में यहां स्थित है राउरकेला। इसका नंबर लगा देते हैं 7। तो 7 नंबर पे लगा दिया हमने, ये 7 नंबर राउरकेला। ठीक है, मेरे समझ में आ गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर दुर्गापुर। दुर्गापुर यह भी स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना भी की गई 1956 में। और इसकी किसके सहयोग से की गई? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर की स्थापना की गई। अब दुर्गापुर कहां पड़ता है देखो। अब दुर्गापुर भी ये जो लगाए ना हमने, इनके ठीक पास यहां स्थित, थोड़ा सा नीचे इस तरफ कारक रेखा के ठीक ऊपर यहां
पास में यहाँ स्थित है दुर्गापुर, और इसको नंबर लगा देते हैं हमें 8 नंबर पर। ये 8 नंबर यहाँ स्थित है दुर्गापुर। कहां बन रहा है? कर्क रेखा के नीचे यहाँ स्थित है दुर्गापुर। देख लो आप ध्यान से, यहाँ दुर्गापुर स्थित है, कोलकाता के थोड़ा सा ऊपर की ओर, यहाँ दुर्गापुर। 9 नंबर पर बोकारो, यह भी स्थित है। कहां स्थित है? ये झारखंड में, यह झारखंड में स्थित है। कब स्थापना? 1964 में हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी में हुई। इस किसकी सहायता से? इसकी रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस के सहयोग से। बोकारो कहां पड़ता है? बोकारो देखो, ये जो हमने भरा था 2 नंबर पर है, जमशेदपुर भरा था ना, यहाँ जमशेदपुर ठीक ऊपर कर्क रेखा के पास यहां स्थित है बोकारो, और बोकारो के नंबर लगा देते हैं हमें 9 नंबर। कितने नंबर? ये 9 नंबर, ये स्थित है बोकारो। ठीक है, बोकारो की स्थापना। इसके बाद 1974 में एक स्थापना की गई, SAIL, सेल की स्थापना 1974 में हुई। सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई। और ये सभी इन सरकारी कारखानों पर नियंत्रण रखती है। केवल इसको जमशेदपुर को छोड़कर बाकी सभी कारखाने इसके नियंत्रण में है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। 9 नंबर पर विशाखापट्टनम लोहा इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1974 में हुई। यह पड़ता है आपके आंध्रा में। कहां स्थित है? आंध्रा में ये स्थित है। आंध्रा में 1974 में इसकी स्थापना हुई। और ये एकमात्र ऐसा लोहा इस्पात कारखाना है जो पतन आधारित है। आयात निर्यात के दृष्टिकोण से इसकी स्थापना की गई है। यह पड़ता है यहाँ पर, देखो मैप में दर्शाएं तो यहाँ स्थित है। 9 नंबर लगा देते हैं यहाँ हम इसके, यहाँ स्थित है 9 नंबर विशाखापट्टनम। नाम लिख दें विशाखापट्टनम, ये यहाँ विशाखापट्टनम स्थित है। इसकी स्थापना व्यापार के दृष्टिकोण से की गई, न कि कच्चे माल की प्राप्ति के स्थानों पर। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर पर आता है सेलम। सेलम, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं SALEM, इस तरह से अंग्रेजी में इसको सलेम लिखते हैं। ये स्थित है कहां? तमिलनाडु में। सेलम कारखाना तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। और यह कहां पड़ता है देख लेते हैं। यह तमिलनाडु है ये, और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में यहां स्थित है सेलम। और इसको नंबर लगा देते हैं हमें, ये 10 नंबर लगा दिए इसके। ये सेलम यहां स्थित है। ठीक है, अब 11 नंबर पर और अंतिम लोहा इस्पात कारखाना विजयनगर। क्या नाम है इसका? विजयनगर। विजयनगर ये होसपेट नामक स्थान पर है। इसमें है कर्नाटका। कहां स्थित है? कर्नाटका में। कहां स्थित है? कर्नाटका में। इसकी स्थापना 1993 में की गई। और मैप में कहां स्थित है? ये देखिए, इसके ठीक बीच में ये गोवा, इस तरफ, या इसके जस्ट ऊपर यहां स्थित है। ये थोड़ा सा आगे विजयनगर। इसको नंबर लगा देते हैं हमें, 11 नंबर पे है विजयनगर। ठीक है, ये हमारा मैप लगभग पूरा हो गया है। फिर भी आपको बता दो एक बार थोड़ा सा। 1 नंबर पर यहां स्थित है कुल्टी, और फिर जो यहां स्थित दूसरा यहां है बरनपुर, हीरापुर। ये दोनों स्थान का है आसनसोल।
कसौल, और इसके ठीक नीचे थोड़ा सा आगे यहां स्थित है ये दुर्गापुर। क्या कौन सा है? दुर्गापुर। ये स्थान कहां स्थित है? सब पश्चिम बंगाल में। ये सब कहां है? ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह जमशेदपुर, यह है जमशेदपुर, यह जमशेदपुर है। जमशेदपुर के ऊपर स्थित यह स्थान है बोकारो। ये कौन सा है? बोकारो कारखाना। ये यहां पर यह 6 नंबर पर यह देते हैं। पहले यह है भिलाई, छत्तीसगढ़ में, ये भिलाई है। यह राउरकेला, यह राउरकेला, यह विजयनगर, यह विजयनगर, यह भद्रावती, यह है सेलम। इस तरह से मैंने सारे लोह इस्पात के अंदर भर लिए। ठीक है, ओके।